तो आज की वीडियो में हम चैप्टर 1 का एक्सरसाइज 1.1 करेंगे। ठीक है, अब ये पार्ट 2 रहने वाला है। तो पार्ट 1 में हमने कॉन्सेप्ट वगैरह कवर कर लिए थे, तो अगर ये वीडियो कोई पहली बार देख रहा है तो उस पार्ट को जाके जरूर से देख लेना। ठीक है, अब इसमें हम 7 के 7 क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, जो एक्सरसाइज 1.1 में है, और डिटेल वाइज करेंगे ताकि आपको पूरा अच्छे तरीके से समझ आए। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, इसमें कह रहा है एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। तो हर एक नंबर को उसके प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट में रिप्रेजेंट करके देना है हमें। कैसे करना है? सिंपल फैक्टराइजेशन करना है बस आपको। तो 140 है, साइड में इसका फैक्टराइजेशन कर दो। तो 2 से जाएगा, 7 टाइम्स में 14 आता है, 0 आ गया। फिर 2 से जाएगा तो 35 आएगा यहाँ पर। अब ये 5 से जाएगा 7 टाइम में, और 7 प्राइम है तो 7 से ही जाएगा। तो इसका हमारा क्या आएगा, 2 इंटू टू एंड देन 5 इंटू 7, ये आ गया इक्वल्स टू। इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे तो 2 स्क्वायर आएगा एंड 5 इंटू 7, ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर अगले पे बढ़े। तो सेकंड पार्ट में हमें 156 का लिखना है। ठीक है, तो 156 का भी प्राइम फैक्टर कर देंगे। पहले ये 2 से जाएगा तो यहाँ पर 7 देन 8 आएगा। फिर 2 से जाएगा तो 3 टाइम्स में 6, 1 लगेगा तो 18 9 टाइम में आता है। फिर 3 से जाएगा 1 एंड 3, और 13 प्राइम नंबर है तो 13 से ही जाएगा। तो इसका हमारे पास प्राइम फैक्टर मिल रहा है 2 इंटू टू इंटू थ्री इंटू 13। ठीक है, और इसको अगर हम एक्सपोनेंट की फॉर्म में लिखे तो 2 स्क्वायर इंटू थ्री इंटू 13 आएगा। ठीक है, फिर थर्ड वाले पे मूव अगर करें हम, तो थर्ड में हमारे पास क्या मिल रहा है, 3825। ठीक है, अब इसका हमें प्राइम फैक्टर करना है। तो जगह नहीं है तो मैं इसको मिटा दे रहा हूँ। अब हमारे पास क्या है, 3825। ठीक है, तो इसको करेंगे। ये 5 से जा रहा है तो डायरेक्टली 5 से कर लो, बाद में देखा जाएगा। तो 5 से देखें तो 7 टाइम में 35 आता है। फिर 3 लगेगा तो 32 यानी 6 टाइम में जाएगा, और 2 लगेगा तो 5 टाइम में 25 हो गया। फिर अब इसको 5 से अगर डिवाइड करते हैं तो 5 वन ज़ा 5, 2 लगेगा, फिर 5 में जाएगा, 1 लगेगा, 15 3 टाइम्स में आता है 153। अगर तुम ध्यान से देखो तो 3 से डिवाइड हो रहा है। 15 5 टाइम में आएगा और 3 1 टाइम में जाएगा, 51 आ गया। अगेन 3 से जा रहा है, 1 और 7, 17 प्राइम है तो 17 आएगा अकेला। तो इसका हमारा क्या बन रहा है, देखो बेसिक हमने 5 पहले लिखा है, लेकिन पहले 3 लिखना, इसको असेंडिंग फॉर्म में लिखना। तो 3 2 टाइम्स में है, देन 5 देन 17। तो इसको एक्सपोनेंशियल के फॉर्म में हम क्या लिख सकते हैं, 3 स्क्वायर देन 5 स्क्वायर देन इंटू 17। ठीक है, तो अब हम फोर्थ क्वेश्चन करेंगे, यानी 5005। ठीक है, तो अब इसका हमें प्राइम फैक्टर करना है। जगह नहीं है तो इसलिए मैं इस वाले को हटा दे रहा हूँ। बाकी ये तो बेसिक चीज़ है, ये तो आपको मालूम ही होगा। तो 5005 है, इसको ध्यान से समझना क्योंकि इस वाले में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। तो 5 से अगर करेंगे तो 1001 आएगा हमारे पास। अब 1001 को चेक करना है कि ये किससे डिवाइड हो सकता है। तो देखो 3 का डिविजिबिलिटी रूल अप्लाई नहीं होगा। फिर अगर आगे बढ़े तो 3 के बाद 7 आता है, 7 का डिविजिबिलिटी रूल लगा के देखते हैं। 7 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है कि लास्ट डिजिट का दुगना करके बचे हुए में से माइनस करके देखो। तो 1 का दुगना 2 होगा, 100 में से 2 माइनस करेंगे तो 98 मिलेगा। अब 98 चेक करो क्या 7 से डिवाइड हो रहा है। तो 7 वन जो 7 होता है, 2 आएगा, 28 7 के टेबल में आता है, तो ये 7 से डिवाइड हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम 7 यूज़ करेंगे। 1 टाइम जाएगा तो 10 7 यानी 3 बचेगा। 30 4 टाइम्स में 28, और 30 और 28 का डिफरेंस क्या बचेगा, 2, तो 21 आएगा यानी 3 टाइम्स में जाएगा। अब 143 आ रहा है, तो ये अब 7 से डिवाइड तो हो नहीं सकता, ना ही 9 से होगा। 11 का चेक करते हैं। तो 11 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है कि ऑल्टरनेट प्लेस का नंबर का अगर सम करते हैं हम, तो 3 प्लस 4 आएगा, और ये बचा हुआ खाली 4 है क्योंकि ऑल्टरनेट में कुछ नहीं है। और फिर अगर उनका डिफरेंस निकालते हैं, तो अगर वो 0 आए या 11 का कोई मल्टीपल आए तो नंबर 11 से डिविजिबल होता है। तो दोनों को माइनस करने पे 0 आ रहा है, यानी ये 11 से डिवाइड हो जाएगा। तो 11 यूज़ करेंगे तो 1 टाइम में जाएगा, फिर 3 लगेगा, 33 यानी 3 टाइम्स में। 13 आ रहा है, 3 से जाएगा 1, खत्म। तो इसका हमारे पास क्या मिलेगा प्राइम फैक्टर, 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13। सारे अलग अलग है तो यही हम इसका छोड़ देंगे। ठीक है, तो इसका आंसर हमारा ये रहेगा। ये वाला थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि इसमें डिविजिबिलिटी रूल लग रहे हैं। ठीक, अब आगे बढ़े तो लास्ट हमारा आता है यानी 7200, सॉरी 7429। ठीक है,
तो 7429 है। अब इसका हमें डिवाइड कर मतलब प्राइम फैक्टर निकाल के चेक करना है कि इसका प्राइम फैक्टर हमें क्या मिलेगा। ठीक है, यानी प्राइम नंबर्स क्या क्या मिलेंगे जो जो इसको डिवाइड कर सकते हैं। तो चलो, नीचे जगह है उसको मैं रहने दे रहा हूँ क्योंकि थोड़ा सा ट्रिकी था। नीचे हम इसका करते हैं। तो 7429 है हमारे पास। अब लास्ट में 9 है तो पहले 3 से चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे डिजिट सम रूल लगाए तो 7 + 4 11 + 2 13 13 + 9 हमारा 22 आएगा, जो कि 3 से डिविजिबल नहीं है। फिर आगे अगर बढ़े तो 7 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा है चेक कर लो। तो यहाँ पे लास्ट डिजिट का डबल करके बचे हुए में से माइनस करेंगे। तो लास्ट डिजिट यहाँ पे 9 है तो 9 का डबल 18 होगा। माइनस करोगे तो 12 में से 18 जाएगा 4, 3 में से 1 जाएगा तो 2 एंड 7 बचेगा। अभी पता नहीं चल रहा है तो रिपीट करेंगे हम। ठीक है, तो 4 का डबल होता है 8, इसको माइनस कर दोगे तो 12 में से 8 जाएगा 4 बचेगा। ठीक है, और 6 आएगा। 64 7 से डिविजिबल नहीं होता है तो ये नहीं हो सकता। ठीक है, आगे अगर हम बढ़े तो याद रखना ये मैंने किसके लिए यूज़ करा है, 7 के लिए। आगे अगर हम बढ़े तो 11 से चेक करेंगे, 9 से क्योंकि नहीं हो सकता। सम करने पे हमारा यहाँ पर आया था कितना, 22, तो 9 के टेबल में तो आएगा नहीं। तो अब हम चेक करेंगे 11 से। तो 11 से अगर चेक करें तो 11 का क्या था, ऑल्टरनेट प्लेस का सम करके डिफरेंस निकाल के देखो। तो ऑल्टरनेट एक 9 + 4 कितना बन रहा है 13, फिर 7 + 2 9 बन रहा है। तो डिफरेंस निकालोगे तो यहाँ पर हमें मिलेगा 4, जो कि 11 से डिविजिबल नहीं है। आगे अगर हम बढ़े तो अगला आता है हमारा 13। ठीक है, तो 13 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है, लास्ट नंबर का यानी लास्ट डिजिट का आपको 4 टाइम्स करना है और बचे हुए नंबर में ऐड कर देना और चेक करना है क्या 3 से डिविजिबल हो रहा है, मतलब 13 से डिविजिबल है नंबर या नहीं है। ठीक है, थोड़ा सा छोटा हो जाता है ये, बस ज़्यादा इसका कुछ वो नहीं है। तो 7429 है तो 9 का 4 टाइम्स करोगे तो 36 आएगा। ठीक है, अब इसको ऐड कर दोगे तो 2 + 6 8 मिलेगा एंड 4 + 3 7 मिलेगा और 7 ये आ गया। ठीक है, अब इसको अगर 13 से चेक करना है तो सीधे सीधे देख लो, 13 के टेबल में 78 आता है 6 टाइम में, तो वो यूज़ नहीं कर सकते। 5 टाइम में 65 यूज़ करेंगे तो डिफरेंस निकालने पे हमें 2 और 1 मिलेगा। 128 13 के टेबल में नहीं आता तो 13 से भी नहीं होगा। ठीक है, आगे अगर हम बढ़े तो 14 नहीं हो सकता, ना ही 15 हो सकता है, बचता है अब 17। अब 17 का देखो डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है कि जो लास्ट डिजिट है, ठीक है, लास्ट डिजिट को हमें 5 टाइम्स करना है और बचे हुए नंबर में से सब्ट्रैक्ट करके देखना है। तो 742 था, 9 का 5 टाइम्स अगर होगा तो हमें मिलेगा 45, 35 लिख दिया मैंने, 45 माइनस करके देख लो। तो 12 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा हमारे पास, यहाँ पे 7। फिर 13 में से अगर 4 माइनस करोगे आप तो आएगा 9 और यहाँ पे 6 बचा। नहीं पता चल रहा, रिपीट कर लो। तो 7 का 5 टाइम्स कितना होगा 35, 9 में से 35 जाएगा तो 4 आएगा और 6 में से 3 जाएगा तो 3 आएगा, 34। 17 के टेबल में आता है तो ये डिविजिबल है। तो हम इसको 17 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, आई नो ये काफ़ी थोड़ा मतलब काफ़ी लेंथी जा रहा है, बट अब जो है वो है। देखूंगा इसका और कोई शॉर्ट ट्रिक या बेस्ट मुझे वे मिलेगा करने का तो मैं एक शॉर्ट वीडियो के थ्रू बता दूंगा। ठीक है, तो 17 से अगर इसको हम करें तो 17 के टेबल में 74 से छोटा नंबर क्या आता है हमारे पास, 68 आता है 4 टाइम्स में। 68 अगर 74 में से 68 आप माइनस करते हो, ठीक है, 74 में से 68 अगर आप माइनस करते हो तो यहाँ पे बचेगा 6 बस। तो हमें मिल जाएगा 6। 62 से छोटा तो हम यहाँ पे काउंट करेंगे 3 टाइम्स में यानी 51। तो 3 टाइम्स में 51 होगा तो 62 माइनस 51 करते हो तो यहाँ पे मिलेगा हमें 1 और 1। 119 हम जानते हैं 7 टाइम्स में जाएगा तो हो गया। अब 437 आ रहा है, एक अलग सरदर्दी और आ गई। तो देखोगे तो अप्लाई करके देख लेना, किसी भी डिविजिबल मतलब ना 7 से ना 11 से ना 13 से ना 17 से, किसी से डिवाइड नहीं होगा। अगर हम आगे अगर बढ़े तो 19 का डिविजिबिलिटी रूल एक बार यूज़ करके देख लेते हैं। तो 19 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है हमारे लिए कि लास्ट डिजिट जो है ना उसका डबल करके हमें ऐड करके देखना है रेस्ट ऑफ में। ठीक है, यहाँ कर दे रहा हूँ मैं। ठीक है, तो 7 का डबल होगा हमारे पास 14, इसको ऐड कर दोगे 43 में तो 3 4 7 बचेगा, 4 1 5 आएगा।
57 19 के टेबल में आता है तो ये जा सकता है। तो 19 से अगर इसको डिवाइड करेंगे तो 43, यानी 43 से छोटा नंबर हमें यहाँ पे मिलेगा 38, 2 टाइम्स में, ठीक है, 38 मिल रहा है। तो 43 में 38 माइनस कर दोगे आप तो 13 माइनस 8 हमारे पास आएगा 5, बस। तो 57 19 के टेबल में 3 टाइम्स में आता है। 23 एक प्राइम है तो अब यहीं पे ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो ये था ये वाला खिचड़ी वाला क्वेश्चन, ठीक है। तो बस हमारा यहाँ पे जो आ रहा है 17, 19 एंड 23, ये हमारा इस वाले नंबर का प्राइम फैक्टर मिलेगा। अब देख सकते हो ये वाला थोड़ा ट्रिकी था, तो कम से कम आपको 20 तक के, यानी 20 तक नंबरों का डिविजिबिलिटी रूल पता होना चाहिए, ठीक है। एक बार हाईलाइट कर देता हूँ सारे सॉल्यूशंस को ताकि क्लियर रहे आपके माइंड में कि क्या क्या मेन हमारा सबसे मतलब मेन आंसर है, ठीक है। ये सारे हमारे आंसर है। तो आई होप फर्स्ट वाला क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आया होगा। तो अब आगे बढ़ते हैं, अब सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। तो देखो इसमें एलसीएम एचसीएफ का कॉन्सेप्ट यूज़ होगा। तो पहला पार्ट में मैंने इसको बहुत अच्छे से समझाया था, तो अगर देख रखा है तो कोई इशू नहीं होगा, बट नहीं देखा है तो भाई एक बार देख जरूर से लेना। अब देखो यहाँ पे कह रहा है कि एलसीएम और एचसीएफ हमें फाइंड करना है दिए गए दो इंटीजर्स का, फिर उनको वेरीफाई करके चेक करना है क्या उनका एलसीएम और एचसीएफ का प्रोडक्ट उन दो नंबरों के प्रोडक्ट के बराबर आ रहा है या नहीं आ रहा। याद होगा उसमें मैंने एक चीज़ लिखाया था आपको कि कभी भी दो नंबर का आप एलसीएम लेते हो या एचसीएफ लेते हो तो उनके एलसीएम और एचसीएफ का प्रोडक्ट उन दो नंबरों यानी ए इंटू बी के बराबर आता है, उन दो नंबरों के प्रोडक्ट के बराबर आता है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन करते हैं। अब जैसे यहाँ पे दिया गया है 26 एंड 91, ठीक है। तो मैं डायरेक्टली कर दे रहा हूँ, 26 का यहाँ पे प्राइम फैक्टर निकालूंगा और 91 का भी अलग से प्राइम फैक्टर निकालूंगा, ठीक है। तो 26 सीधा सीधा इसका करने की जरूरत नहीं, दिमाग भी लगाओगे तो 2 से पहले जाएगा, 13 बचेगा, 13 प्राइम नंबर है तो सीधा सीधा 13 आ गया, सीधा हो गया। फिर 91, 91 अगर आप ध्यान दोगे तो ये 7 से हो रहा है, 7 से डिवाइड हो रहा है 91, और 90 मतलब 7 से अगर इसको करते हो 91 को तो यहाँ पे पहला 1 टाइम में जाएगा, फिर 3 टाइम्स में 21 जाएगा, और 13 प्राइम है तो 13 आ जाएगा। अब हमें क्या करना है, इसका सबसे पहले एलसीएम निकालना है, फिर एचसीएफ निकालेंगे, ठीक है। तो एलसीएम और एचसीएफ, या इसको उल्टा कर लो, पहले ना आप एचसीएफ निकालो, थोड़ा उससे आसान रहता है, या हाँ ठीक है। तो पहले अगर हम एचसीएफ निकालेंगे और फिर अगला एलसीएम निकालते हैं, तो एचसीएफ के लिए क्या करना है, कॉमन देखना है। तो कॉमन हमारे पास क्या है, 13 है, तो यहाँ पे हमारे पास 13 आ जाएगा एज ए एचसीएफ। फिर जो बचा हुआ नंबर है उनको मल्टीप्लाई कर दोगे तो हमें एलसीएम मिल जाएगा, ठीक है। यानी बचे हुए क्या हैं, 2 और 7 है। तो हम क्या करेंगे, पहले जो कॉमन था वो लिख लिया, फिर बचे हुए जो नंबर है उनको लिख के मल्टीप्लाई कर दो, तो हमें यहाँ पे एलसीएम मिल जाएगा। अब 13 2 जा 26, एंड 26 को अगर आप 7 से इंटू करते हो, 26 इंटू 7, तो 7 6 42, 4 लगेगा 14 पे तो 8 आ जाएगा, यानी 182। तो ये हमारे पास एलसीएम आ जाएगा। बस अब चेक करो क्या आपका एलसीएम एचसीएफ का प्रोडक्ट उन दो नंबरों के प्रोडक्ट के बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो कैसे करेंगे, यहाँ पर पहले हम निकाल लेंगे एलसीएम इंटू एचसीएफ, ठीक है, आगे पीछे होने से कोई इशू नहीं है। तो एलसीएम 182 था, एचसीएफ 13 आया, इंटू कर लो। अब देखो 10th क्लास में हो तो इसको ना जो छोटे बच्चों की तरह लिख के करते हैं वैसे मत करना, 20 तक के टेबल के जो नंबर होते हैं ना उनसे डायरेक्ट मल्टीप्लाई करना आपको आना चाहिए। देखो 13 2 जा 26, तो 6 आ गया, 2 बचेगा, फिर 13 8 जा हमारे पास क्या आएगा, 104। तो 104 में आपको 2 जोड़ना है, तो 104 प्लस 2 106 हो जाएगा, बचा कितना 10। तो 13 1 जा 13, इसको जोड़ दोगे तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा 2 मतलब 23। तो हमारा इन दोनों का प्रोडक्ट आएगा 2366। अब आगे हम क्या करेंगे, इन दो नंबरों का भी प्रोडक्ट करके देखेंगे, ठीक है। अब इनको मल्टीप्लाई कर लो, अब क्योंकि इसमें थोड़े बड़े नंबर है तो इसको हम लिख के ही कर लेंगे, थोड़ा बेटर रहेगा। अब इसको भी लिख के कैसे करना, स्मार्टली करना। 26 को सीधा 1 से इंटू करोगे तो 26 मिलेगा, 6 के नीचे क्रॉस लगा दो, फिर इसको 9 से कर दो, तो 9 6 हम जानते हैं 54 होता है, 5 लगेगा यहाँ पर 18 पे, तो 18 5 23 आ गया, 6 2 4 6 3 2। तो इसका भी आंसर हमारा 2366 आ रहा है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं देयरफॉर एलसीएम इंटू एचसीएफ जो है हमारा 26 इंटू 91 के क्या है, बराबर आ रहा है। इन दोनों का एलसीएम एचसीएफ हमारे इन दोनों नंबरों के प्रोडक्ट के बराबर है,
जो कि हमारा कितना है 2366। ठीक है, ये एक्स्ट्रा हो गया। यहाँ तक मेन हमारा ये जो वेरिफिकेशन लिखना था ये है। ठीक है, वैसे लिख देना, कोई इशू नहीं है इसमें। तो ये हो गया हमारा पहला पार्ट। ठीक, हाँ एक और शीट ऐड कर देता हूँ। तो चलो अब अगला आता है हमारा 510 एंड 92। तो 510 एंड 92 ये दो नंबर है। तो 510 का प्राइम फैक्टर करेंगे और एक तरफ 92 का करेंगे। ठीक है, अब दोनों बड़े नंबर है तो थोड़ा लिख के करने में बेटर रहेगा। तो 510 का अगर आप प्राइम फैक्टर करते हो, एक काम कर रहा हूँ मैं, इसको ऊपर कर दे रहा हूँ ताकि नीचे जगह रहे। चलो छोड़ो, सामने ही कर लेते हैं। तो 510 2 से जाएगा 2 टाइम्स में, फिर यहाँ पे जाएगा 11 यानी 5 टाइम्स में 5 ये आ गया। 255 ये आएगा। तो ये हमारा देखा जाए तो 3 से डिवाइड हो रहा है। 3 8 जा 24, फिर 5 जा 15। 85 आया, 3 से नहीं जाएगा, 5 से जाएगा। 1 7 17 प्राइम है तो ये आ जाएगा। तो 510 का प्राइम फैक्टर हमारे पास आ रहा है 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17। ठीक है, फिर अब 92 का अगर हम निकालें यहाँ पर, तो 2 से जाएगा 4 6, फिर 2 से जाएगा 2 3, 23 प्राइम है तो यहाँ पे 1। तो 2 इंटू 2 इंटू 23 ये आ गया। ठीक है, अब एक काम करो, इसको ना आप ये ना लिख के एक्सपोनेंशियल फॉर्म में डायरेक्ट लिख दो। तो यहाँ पे हमारे पास क्या बचेगा, 2 स्क्वायर फिर 23 ये आ गया। अब यहाँ पे हम क्या निकालेंगे, एस सी एफ देन एलसीएम निकालेंगे। ठीक है, तो एस सी एफ के लिए मैंने क्या बोला था, कॉमन देखो। तो कॉमन इसमें खाली हमारा 2 आ रहा है, और एस सी एफ के केस में हम स्मॉलेस्ट पावर देखते हैं। तो स्मॉलेस्ट पावर 1 या 2, तो 1 होगा, तो एस सी एफ हमारे इसमें खाली 2 आ जाएगा। ठीक है, एलसीएम के लिए क्या करना, जो पहले एस सी एफ के लिए यूज हो चुका है वो लिख लो, मतलब या उसको छोड़ो, सीधा सीधा ये दिमाग लगा लो। एस सी एफ एल सी एम में हम क्या करते हैं, ग्रेटेस्ट पावर लिखते हैं। तो 2 स्क्वायर ग्रेटर है, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 2 स्क्वायर। देन कुछ कॉमन नहीं है तो सबको लिखो और सबको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 3 5 देन 17 देन 23। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई करके देखते हैं, थोड़ा सा यहाँ पे दिमाग खराब होगा। तो 4 3 ज़ा 12 एंड 12 5 ज़ा 60, तो 60 हमारे पास बच गया, लिख लो साथ ही साथ। अब 60 फिर यहाँ पे 17 भी है, तो एक काम करो 17 को ना 23 से इंटू कर लो। तो 17 3 ज़ा 51 होता है, 5 लगेगा 34 पे, तो 34 5 यानी 39 आ गया। अब 60 से इंटू करना ज़्यादा टफ नहीं है, तो 0 का 0 हो जाएगा। 6 से इंटू करेंगे तो 1 6 9 ज़ा 6 इंटू 9 अगर आप करते हो तो 54 आएगा। 5 लगेगा हमारा किस पे, 18 पे, तो 18 5 23। तो 23,460 हमारा इसका आंसर आ जाएगा। तो एस सी एफ हो गया, अब अगला हमारा एलसीएम आ गया। ठीक है, अब बस वेरीफाई करना है। तो वेरीफाई करने के लिए क्या करेंगे हम, सबसे पहले एलसीएम एंड एचसीएफ का प्रोडक्ट लेंगे। ठीक है, चाहो तो ना यहाँ पे नाव लिख सकते हो। तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा 23,460 और इसको 2 से इंटू करना है, ज़्यादा टफ नहीं है। तो 0 12 1 9 देन 6 देन 4 आ गया। फिर अगला आता है जो दिए हुए दो नंबर थे, यानी 510 और 92, इनका प्रोडक्ट करना है। तो इनको मल्टीप्लाई करने के लिए क्या करना, पहले तो एक जीरो है तो जीरो लिख दो डायरेक्ट, मतलब पीछे। 51 से इंटू कर लो। ठीक है, इस 51 से इसको अब इंटू कर लो। तो 1 से करेंगे तो जो डिजिट होते हैं सेम रहेगा, क्रॉस लगा दो पीछे। 5 से इंटू करोगे तो 5 2 10, 1 लगेगा 45 पे तो 46, क्योंकि 5 9 से कितना होता है हमारा 45 होता है। 2964, तो यहाँ पे हमें क्या मिल जाएगा आंसर, 4692 सेम आ रहा है। तो हम कह सकते हैं देयर फोर एल सी एम इंटू एच सी एफ जो है हमारा बराबर आ रहा है 510 इंटू 92 के प्रोडक्ट के, जो कि कितना है 46,920। ठीक है, तो ये हमारा वेरीफाई हो गया। आई होप समझ आ रहा होगा। जितना ईजी मतलब ईजी तरीके से कर सकता हूँ वैसे करवा रहा हूँ। लास्ट है 336 इंटू 54। तो ये टफ नहीं लग रहा मुझे, ये आप आराम से कर सकते हो। ये मैं आपको एज अ होमवर्क दे रहा हूँ, इसको होमवर्क के तौर पे करोगे। अगर नहीं होगा तो कमेंट कर देना, मैं इसका शॉर्ट वीडियो के थ्रू करवा दूंगा। ठीक है, क्योंकि अब सेम ही चीज़ है, दो क्वेश्चन मैंने अच्छे तरीके से बता दिया, तो उसी तरीके से ये लास्ट वाला भी होगा। आगे अगर हम बढ़े तो अगला आता है हमारा थर्ड क्वेश्चन। ठीक है, थर्ड में कह रहा है हमें
तीन नंबर दिए गए हैं, इनका एलसीएम एंड एचसीएफ निकालना है बस प्राइम फैक्टराइजेशन करके। तो ये भी ज़्यादा टफ नहीं है, फटाफट हो जाएगा। इसमें थोड़ा मैं स्पीड अप करूँगा। तो 12 का प्राइम फैक्टर करते हो तो सीधा 2 से करोगे 6 आएगा, देन 2 से करोगे 3 आएगा, देन 3। मतलब ब्रेक कर दो, 12 को ब्रेक करोगे तो 4 इंटू 3 हो सकता है। ठीक है, 4 इंटू 3 हमारा क्या आता है 12। 4 को ब्रेक करोगे तो 2/2 आ जाएगा, यानी इसको सीधा क्या लिखा जा सकता है 2 स्क्वायर इंटू 3। ठीक, अब आगे अगर हम लिखें तो अगला आता है 15। 15 को सीधा सीधा आप क्या लिख सकते हो 3 इंटू 5, खत्म। फिर अगला आता है हमारा क्या 21। तो 21 को सीधा सीधा क्या लिखा जा सकता है 3 इंटू 7, हो गया। अब हमें सबसे पहले क्या निकालना है यहाँ पर एल सी एम। ठीक है यार, मैं बार बार एल सी एम लिख दे रहा हूँ, आप एस सी एफ करना है इसको पहले, थोड़ा एस सी एफ पहले कर लेना ना, बेटर रहता है। तो पहले आप एस सी एफ कर लेना। तो एस सी एफ के लिए क्या करो, कॉमन देखो, तो कॉमन 3 3 3 ये कॉमन है और सबकी पावर सेम ही है, तो हम खाली डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं यहाँ पर 3। तो एस सी एफ हमारा 3 आ जाएगा, खत्म। ठीक है, अब एलसीएम अगर इसका हम करें, मैं यहीं पे कर दे रहा हूँ ताकि स्पेस थोड़ा बना रहे। अब अगर मैं इसका एलसीएम निकालूँ तो एलसीएम के लिए पहले क्या करोगे, जो कॉमन है उसमें देखो मैक्सिमम पावर क्या बन रही है, तो 3 ही है तो यहाँ पे 3 ही आ जाएगा मैक्सिमम पावर, क्योंकि सबकी एक है। फिर जो नॉन कॉमन वैल्यूज़ है सबको लिख दो, तो 2 स्क्वायर 5 और 7। ध्यान रखना 3 डिजिट में अगर किसी दो के प्राइम फैक्टर सेम आते हैं तो उसको आप एक ही बार लिखोगे। अब इसको अगर इंटू करते हो तो 3 स्क्वायर यानी 4, 4 इंटू 3 12, तो यहाँ पे 12 आ जाएगा। 12 इंटू 5 इंटू 7, तो 12 5 60, और 6 7 जब हम जानते हैं 42 होता है, तो 420 ये हमारा इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमें इसका एच सी एफ एंड एल सी एम मिल गया। अब आगे बढ़ते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है यहाँ पर क्या 17 23 एंड 29। ये तो सुपर ईजी होने वाला है, क्योंकि देखोगे तो 17 भी क्या है प्राइम नंबर है, तो इसका 17 ही रहेगा। और 23 भी प्राइम है तो इसका 23 ही रहेगा। 29 भी प्राइम नंबर है तो इसका 29 ही रहेगा। ठीक है, क्यों ना इसको मैं ऐसे लिख दूँ, तो इसमें यार लिखने की ज़रूरत ही नहीं है, आप क्या करो ना इसको डायरेक्टली लिख दो। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है। सीधा सीधा इसका एच सी एफ देखोगे तो तीनों का कॉमन फैक्टर 1 होगा, और अगर एल सी एम की बात करें तो तीनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा एल सी एम के लिए, ये थोड़ा सा सरदर्दी हो जाएगी यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर इनका कोई कॉमन फैक्टर है नहीं, तो तीनों ही मल्टीप्लाई होंगे। तो अगर हम 17 को 23 से इंटू करें तो 17 3 ज़ा 51 होता है, 5 लगेगा 34 पे, तो 34 5 यानी 39 ये आ गया। फिर है 29। अब 29 को हमें इंटू करना है, तो 9 से पहले इस पूरे को इंटू कर लो, तो 9 1 जा 9, 9 9 जा 81, एंड 8 लगेगा आपके 27 पे, तो 27 8 35 आता है, हो गया, एक क्रॉस लगा दो। फिर 2 से इसको मल्टीप्लाई करके लिख दो, तो 2 18, 1 लगेगा हमारा 6 पे, तो 7, बस। 9 3 13, 1 लगा यहाँ पर हमारा, तो 4 एंड 7 11। तो इसका फाइनल आंसर हमारा आएगा 11,339। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन भी समझाता चल रहा हूँ ताकि कैलकुलेशन आपकी फास्ट हो जाए। ठीक है, अब अगर हम बड़े लास्ट वाले पे, तो लास्ट में है हमारा 8, फिर 9, फिर 25। तो 8 का प्राइम फैक्टर सीधा, मतलब प्राइम फैक्टर करोगे तो 2 क्यूब आएगा सीधा सीधा। 9 का देखोगे तो 3 स्क्वायर आएगा। 25 का 5 स्क्वायर आएगा। अब इसमें भी वही चीज़ हो रहा है हमारा, क्योंकि अगर अब एच सी एफ देखोगे तो कोई कॉमन है नहीं, तो 1 आएगा, जीरो मत लिख देना कभी भी गलती से। फिर एलसीएम पे अगर मूव करते हैं तो तीनों को इंटू करना पड़ेगा, तो 2 का क्यूब 8, 3 स्क्वायर 9, देन 25। तो आप 8 को 25 से इंटू कर लो, थोड़ा बेटर रहेगा, तो 200 आता है। अब 2 से 9 को इंटू करोगे तो 89 का, और 2 जीरो लगा दो, तो 1800 हमारे पे आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा थर्ड क्वेश्चन भी हो गया। आई होप समझ आया होगा। अब हम मूव करेंगे फोर्थ वाले पे, और देन करेंगे फिफ्थ क्वेश्चन, जो कि थोड़ा इंपॉर्टेंट है। तो देखो फोर्थ क्वेश्चन कह रहा है कि एच सी एफ ऑफ दीज टू नंबर इज 9 एंड वी नीड टू फाइंड दी एलसीएम। ठीक है, यानी एच सी एफ गिवन है दो नंबरों का और हमें एलसीएम फाइंड करना है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले एक बेसिक रूल हमें पता है कि दो अगर नंबर का हम एलसीएम यानी एच सी एफ और एलसीएम निकाल रहे हैं, तो उन दोनों का प्रोडक्ट उन दो नंबरों के प्रोडक्ट के बराबर होगा। ठीक है, तो अगर मुझे एलसीएम निकालना है तो मैं एचसीएफ को अगर दूसरे साइड ट्रांसफर करूँ तो वो डिवाइड में हो जाएगा इधर जाके। तो बस हम क्या करेंगे, उन दो नंबरों के प्रोडक्ट को उनके एचसीएफ से डिवाइड कर देंगे, हमें एलसीएम मिल जाएगा।
तो दो नंबर कौन है यहाँ पर, 306 एंड 657, तो ये लिख लेते हैं 657। फिर इसको डिवाइड करेंगे हम किससे, इनके एचसीएफ से, जो कि यहाँ पे 9 है। तो अगर देखा जाए तो ये 9 और ये दोनों 3 से कट रहा है, 102। फिर अगेन 3 से कट रहा है 3 टाइम्स में, और 1 लगेगा तो 4 टाइम्स में चले जाएगा। तो हमें इस नंबर को यानी 657 को 34 से मल्टीप्लाई करना है। रफली कर लो इसको आप, ठीक है। अगर 4 से इंटू करेंगे तो 4 7 सा 28, 2 लगेगा 20 पे, देन 2 लगेगा 24 पे, तो 26 आ जाएगा 4 से इंटू करने पे। एंड 3 से इंटू करोगे तो 3 7 यानी 21, 2 लगेगा 15 पे 17, 1 लगेगा 18 में तो 19, ऐड कर दो। तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा 13, 1 लगेगा 12, देन 1 2। तो इसका आंसर हमें मिलेगा 22,338, ठीक है। तो ये हमारा क्या एलसीएम हो जाएगा, ठीक है। तो देखो फिफ्थ क्वेश्चन पे आते हैं, क्योंकि ये थोड़ा लिखा पढ़ी वाला क्वेश्चन है, इसलिए इससे बच्चे बहुत भागते हैं। इसमें कैलकुलेशन नहीं है, आपको कॉन्सेप्ट लिखना है। तो यहाँ पे कह रहा है कि चेक वेदर 6n कैन बी एंड विद अ डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। ये कह रहा है अगर 6n, यहाँ पे 6n लिखा हुआ है, n की जगह पे कोई भी आप अगर नेचुरल नंबर लगा रहे हो, ठीक है, तो क्या ये यानी इसका फाइनल आंसर डिजिट 0 से एंड होगा, आगे कुछ भी हो पीछे क्या 0 आएगा, ये चेक करके बताना है। तो देखो इसके लिए ना पहले एक स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा जो कि 9th क्लास से रिलेटेड है। अगर नंबर डिजिट 0 से एंड हो रहा है ना, तो उसके प्राइम फैक्टर में 2 पावर m इंटू 5 पावर n होना चाहिए, ठीक है। इफ एनी नंबर, ठीक है, ये लिखना है एनी नंबर एंड्स विथ, ठीक है, एंड्स विथ द डिजिट 0, ठीक है, ये लिख लिया। तो ये लिख लेना इट मस्ट हैव 2 पावर m इंटू 5 पावर n एज अ प्राइम फैक्टर, ठीक है, प्राइम फैक्टर, ठीक है। इट मस्ट हैव 2 पावर m एंड 5 पावर n एज अ प्राइम फैक्टर, ठीक है। अब यहाँ पे ये भी लिख लेना वेयर m एंड n, यार एक चीज़ है थोड़ा सा, n यहाँ पे भी यूज़ हो रहा है, n हम यहाँ भी लिख रहे हैं, तो इस n को ना चेंज करके कुछ और यूज़ कर लो। यहाँ पे ना हम एक काम करते हैं, इसको a लिख लेते हैं और इसको b लिख लेते हैं, ठीक है, ताकि ये कन्फ्यूजन ना हो कि क्वेश्चन ने भी n दिया था और हम भी n लिख रहे हैं, डबलिंग ना हो। तो एक काम करेंगे, यहाँ पर हम लिख लेंगे a एंड b, ठीक है, वेयर a एंड b आर नेचुरल नंबर, ये दोनों क्या है, नेचुरल नंबर है। तो सिंपल इस स्टेटमेंट का मतलब ये है कि इफ एनी नंबर एंड्स विथ डिजिट 0, अगर वो डिजिट 0 से एंड हो रहा है तो इट मस्ट हैव 2 पावर a 5 पावर b एज अ प्राइम फैक्टर, उसके पास ये एज अ प्राइम फैक्टर होने चाहिए, ठीक है। वेयर a एंड b आर द मतलब आर नेचुरल नंबर, ठीक है, जहाँ पे a और b नेचुरल होंगे। तो अगर हम 6 का अगर फैक्टर करें, ठीक है, अब मेन मुद्दे की बात पे आते हैं। 6 का अगर हम फैक्टर करें तो यहाँ पे हमें 2 इंटू 3 मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे सेपरेट अगर करते हो पावर तो 2n इंटू 3n मिल रहा है। अब यहाँ पे कहीं भी हमारे पास 5 नहीं मिल रहा। 5 होना बहुत ज़रूरी है अगर हम चाहते हैं कि किसी भी नंबर का एंडिंग डिजिट 0, तो यहाँ पे 5 नहीं है। तो यहाँ पे तुम कह सकते हो, यहाँ पे ना आप ये लिख लेना कि हाँ, वी कैन क्लियरली ऑब्जर्व, ठीक है, वी कैन क्लियरली ऑब्जर्व 5 इज नॉट प्रेजेंट, ठीक है, प्रेजेंट इन इट। 5 यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है, तो सीधा लिख लेना अब देयरफॉर 6 पावर n कैन नॉट एंड विथ विथ द डिजिट 0, ठीक है। बस इतना लिखना है आपको इसमें। तो सिंपल मैंने यहाँ पे क्या लिखा कि इफ एनी नंबर एंड्स विद द डिजिट 0 इट मस्ट हैव 2a एंड 5b एज अ प्राइम फैक्टर वेयर a एंड b आर नेचुरल नंबर, तो ये इसके प्राइम फैक्टर होने चाहिए। तो यहाँ पे अगर हम 6n को ब्रेक करते हैं तो 2 इंटू 3 आ रहा है, जिसमें 2n या 2a बात एक ही है, ये है, बट 5 मिसिंग है, यहाँ पर 5 यहाँ पर है नहीं। तो हम कह सकते हैं कि हमें क्लियरली ऑब्जर्व हो रहा है कि 5 यहाँ पर नहीं है। तो 6n जो होगा
डिजिट जीरो से एंड नहीं होगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। सिक्स्थ क्वेश्चन। ठीक है, ये वाला थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये पेपर में पूछा जाता है, तो इसको मिस मत करना, सही तरीके से समझना। ठीक है, अब इसमें कह रहा है कि एक्सप्लेन करो कि वाई दिस एंड दिस आर कंपोजिट नंबर, क्यों ये और ये कंपोजिट है। तो दो मतलब इस एक सिंगल क्वेश्चन में दो डिफरेंट पार्ट्स है, इनको करना है हमें अलग से। तो पहले हम पहले वाला करते हैं। 7 × 11 × 13 प्लस 13 दिया हुआ है। अब देखो कोई कंपोजिट नंबर अगर है तो कंपोजिट नंबर की प्रॉपर्टी क्या कहती है कि किसी नंबर के अगर दो से ज़्यादा फैक्टर हो रहे हैं, यानी वन और इटसेल्फ यानी खुद के अलावा उसका कोई और फैक्टर आ रहा है, तो कंपोजिट होगा। बस इसको मुझे उसी तरीके से प्रूफ कर देना, तो मैं इसको कह सकता हूँ। तो क्या करूँगा, मैं यहाँ पर देखूंगा कि 13 कॉमन है, तो 13 को कॉमन निकाल दूंगा तो 7 × 11 बचेगा प्लस 1 आ गया। इसको सॉल्व कर दोगे तो 13 इंटू 7 × 11 77 होगा, प्लस 1 होते ही 78 आएगा। तो 13 × 78 आ रहा है। यानी अगर ये पूरा नंबर जो भी था हमें नहीं पता, ठीक है, ये जो पूरा नंबर था जो भी था हमें नहीं पता, बट 13 और 78 इसको डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, यानी 1 और इसके खुद के अलावा इसके दो और फैक्टर आ रहे हैं, तो ये एक कंपोजिट नंबर है। ठीक है, अब आगे बढ़े, नेक्स्ट कर लेते हैं। अगर हम तो अगला क्या है हमारे पास, 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 1 + 5। तो 5 कॉमन है, 5 बाहर निकाल दो तो 7 6 4 3 2 + 1 ये बचेगा। अब इनको इंटू कर दो, तो इनको ना इंटू भी स्मार्टली करना। यार स्मार्टली लाइक कुछ बचा ही नहीं ऐसे, मगर ये कर सकते हैं। 3 × 2 6, 6 × 6 36, 36 को 4 से इंटू कर दो। तो 36 को अगर आप 4 से इंटू करते हो यहाँ पर, तो 4 6 24, 2 लगेगा 12 पे तो 144 आ जाएगा। ठीक है, फिर हमारा +1 भी है। 7 को इससे इंटू कर लो तो 7 4 सा कितना होता है, 7 4 हम जानते हैं 28 आता है, 1 जुड़ेगा तो 9 हो जाएगा। फिर 28 में दोबारा 2 लगेगा तो 30 हो जाएगा, 3 लगेगा 7 में तो 10 आ गया। अब यहाँ पर हमें ये मिल रहा है कि ये जो नंबर था, ठीक है, ये जो भी नंबर था उसका 1 और खुद के अलावा 5 और 1009 भी क्या है, फैक्टर है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं हैंस दीज टू आर कंपोजिट। ठीक है, डायरेक्टली लिख देना कंपोजिट नंबर बिकॉज दे हैव मोर देन 2 फैक्टर्स। खत्म, सुपर इजी है, आराम से हो जाएगा। ठीक है, अब हम लास्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं, यानी 7th क्वेश्चन। ठीक है, ये थोड़ा सा पढ़ने में बड़ा है लेकिन बहुत सिंपल है, और इसमें लाइव मतलब एक्चुअल में जो यूज़ होता है एलसीएम का वो समझोगे आप। तो यहाँ पे कह रहा है कि देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड द स्पॉट फील्ड। ठीक है, तो पहले बना लेते हैं। तो एक स्पॉट फील्ड है, उसमें एक सर्कुलर पाथ है। ठीक है, ये आ गया। तो अब यहाँ पे 3 लोग हैं। पहली है सोनिया। सोनिया को ना पूरा एक राउंड लगाने में 18 मिनट लगते हैं। ठीक है, तो 18 मिनट लग रहे हैं। फिर अगला है रवि। रवि को पूरा एक राउंड कंप्लीट करने में 12 मिनट लगते हैं, तो रवि का लगा लेते हैं, 12 मिनट हो गए इसको। ठीक है, सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट एट द सेम टाइम एंड गो इन द सेम डायरेक्शन, आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स दे विल मीट अगेन इन द स्टार्टिंग पॉइंट। ठीक है, तो ये मान लो कि इन्होंने सेम पॉइंट से, ये स्टार्टिंग पॉइंट है, सेम पॉइंट और सेम टाइम से यहाँ से दोनों ने स्टार्ट करा। ठीक है, अब ये होगा, देखो सोनिया को पूरा एक राउंड लगाने में 18 मिनट लगते हैं और रवि को 12 मिनट लगते हैं। तो सिंपल सी बात है, रवि की रफ्तार सोनिया से तेज होगी, तो रवि पहला राउंड जल्दी कंप्लीट करेगा। ठीक है, रवि मान लो स्टार्ट करा उसने पहला राउंड, जब तक यहाँ पे पहुंचेगा रवि, सोनिया कहीं यहाँ कहीं होगी। ठीक है, तो पहला राउंड तो रवि जल्दी कंप्लीट कर लेगा, ऐसे ही चलता रहेगा। अब ये कह रहे हैं ना कि ये बताओ कि कितने मिनट बाद ये दोनों स्टार्टिंग पॉइंट पे मिलेंगे। अब मे बी रवि जब अपना 5वां राउंड कंप्लीट कर रहा होगा ना, तो सोनिया कहीं अपना तीसरा राउंड कंप्लीट कर रही है और वो यहाँ पे टकरा जाए दोनों, तो वो पॉइंट बताना है। अब ये दिमाग लगाना कि 18 मिनट तो मिनिमम से मिनिमम होगा, 18 मिनट से ऊपर ही लगेगा दोनों को सेम पॉइंट पे मिलने के लिए। तो यहाँ पर हमें ना दोनों का एलसीएम निकालना है, क्योंकि एलसीएम के केस में मैंने बताया था कि बड़ा नंबर निकलता है या तो
जो सबसे लार्जेस्ट नंबर है दो गिवन नंबर में से वो आता है, या तो वो आएगा या तो बड़ा नंबर आएगा। तो हम दोनों का एलसीएम निकाल देंगे। तो हमें पहले निकालना है 18 का प्राइम फैक्टर। तो 2 9 जा 18 होता है और 9 3 का स्क्वायर होता है। फिर 12 की बात करें तो 2 6 जा 12 होता है, या फिर 4 3 जा 12 होता है, तो 4 होता है 2 स्क्वायर, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 3 आ गया। अब दोनों का एलसीएम निकालना है हमें। तो एलसीएम के लिए क्या करेंगे, सेम यहाँ पे है दोनों, और एलसीएम में क्या ग्रेटर पावर देखा जाता है। तो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, तो 2 स्क्वायर लिया जाएगा। यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, तो 3 स्क्वायर लिया जाएगा। 4 इंटू 9 कर दो 36। ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि ये दोनों 36 मिनट यानी 36 मिनट बाद मिलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे कह सकते हैं हैंस दे विल मीट आफ्टर 36 मिनट्स। ठीक है, 36 मिनट्स एट द स्टार्टिंग पॉइंट। ठीक है, ये एलसीएम का एक्चुअल यूज़ है। अब चलो ये वाला तो आप अभी कर नहीं सकते हो, आप इसको क्या करो ना, एक एक्सपेरिमेंट करके देखो। एक्सपेरिमेंट मतलब एक तरह से ट्राई करके देखो। दो फ़ोन लो घर में, एक फ़ोन में ना 18 मिनट का मतलब हर 18 मिनट पे बजने वाला अलार्म सेट करो। ठीक है, और एक फ़ोन में हर 12 मिनट पे बजने वाला अलार्म सेट करो। ठीक है, अब खुद नोटिस करना, पहले जब दोनों को ऑन करोगे, ठीक है, दोनों को स्टार्ट एक ही टाइम पे करना, और एक तीसरा फ़ोन रखना जिसमें तुम स्टॉप वॉच चालू करोगे। पहली रिंगिंग किसकी होगी, 12 मिनट वाले की। फिर दूसरी रिंग होगी 18 मिनट वाले की। फिर तीसरी रिंग होगी इसकी। लेकिन एक पॉइंट ऐसा आएगा आफ्टर 36 मिनट्स, जो मतलब जिस टाइम पे ये दोनों ही फ़ोन एक साथ अलार्म करेंगे। ठीक है, यानी आपको दो फ़ोन लेने हैं, एक फ़ोन में ईच 12 मिनट्स पे अलार्म लगाना है, और एक फ़ोन में ईच 18 मिनट्स पे तुम्हें अलार्म लगाना है, 18 मिनट का गैप रख के लगाना है। 36 मिनट्स बाद अगर तुम देखोगे ना, जब तुम दोनों को ऑन कर दोगे तो 36 मिनट बाद दोनों फ़ोन एक साथ बजेंगे। ट्राई करके देखना, आप समझ जाओगे। ठीक है, तो आपको समझ आ गया होगा ये। तो ये हमारा था पूरा एक्सरसाइज 1.1। कुछ भी अगर आपको अभी भी लग रहा है कि डाउटेबल है, तो टेलीग्राम डिस्कशन ग्रुप बनाया हुआ है, उसको ज्वाइन कर लेना और वहाँ पे अपना डाउट डाल देना। सिंपल होगा तो वहीं पे आपको उसका आंसर मिल जाएगा, और थोड़ा क्रिटिकल या फिर मुझे लगेगा कि उसका शॉर्ट वीडियो बना के समझाने की ज़रूरत है, तो शॉर्ट वीडियो बना के समझा दूंगा। ठीक है।